मुगल काल में लेखकों द्वारा, जो राजकीय लेखक होते थे, उनके द्वारा मुगलकालीन शासक का इतिहास लिखा जाता था। उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे कुछ कारण थे, जिनमें से प्रमुख कारण था, पहला कारण हम बताएंगे, ये बताना होता था जो शासक है वो विशाल विजातीय समुदाय का शासक है। ये प्रजा ये बात को मान ले कि जो शासक है वही उन लोग का मालिक है, स्वामी है, ये बात मान ले। इसलिए लोग इतिहास लिखता था, और इतिहास लिख कर ये बताना उसका परम कर्तव्य होता था कि जो शासक है वो विशाल विजातीय समुदाय, विशाल विजातीय समुदाय मतलब जितने भी अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं उन सभी का शासक मुगल बादशाह हैं। इस चीज को बताना होता था। दूसरी बात है, लेखन के माध्यम से यह भी बता देना कि राजा इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई चाहे उनके साथ बगावत करना मतलब युद्ध करना तो असफलता निश्चित है। ये भी दूसरा कारण होता है इतिहास लिखने का। तीसरा कारण, शासक द्वारा जो भी नीति बनाया जा रहा है, जो भी नियम कानून है, उसको पूरे जनता को बताना, ये तीसरा कारण हुआ। और सूचनाओं को, जो भी मुगल कालीन जानकारी है, सूचना है, उसको भंडारण करके रखना, स्टोर करके रखना, ये चौथा कार्य था इतिहास लेखन का। बात करते हैं क्रॉनिकल्स टर्म है। मुगल काल में क्रॉनिकल्स किसको कहा जाता था? तो जो काल क्रमानुसार जो लगातार इतिहास लेखन होता था, उस समय जो पहले घटित हुआ उनका जानकारी, फिर उसके बाद जो घटना घटा, या मुगल काल में जो कुछ भी एक समय के बाद दूसरा समयांतराल में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उन सब का जानकारी लिखकर, जानकारी लगातार कालक्रम अनुसार लिखकर जानकारी रखना ही, उन सूचनाओं की जानकारी कालक्रम अनुसार लिखकर प्रकट करना ही क्रॉनिकल्स कहलाता था। बादशाह अकबर के कुछ दैनिक कार्यक्रम थे, डेली के रूटीन थे, वो क्या थे? तो उनमें से प्रमुख जो अहम डेली के कार्यक्रम होता था, उसमें पहला था झरोखा दर्शन। वे सर्वप्रथम डेली एक रूटीन के तहत, अहम रूटीन में मतलब महत्वपूर्ण रूटीन में शामिल था झरोखा दर्शन, जिसमें वे अपने राज दरबार के बालकनी में आके पूरी प्रजा से मुलाकात करते। पहली मुलाकात होती या दर्शकों से, मतलब अपने कह सकते हैं कि अपने प्रजा से पहली मुलाकात जो होती थी वो झरोखा दर्शन से, एक रूप से कह सकते हैं बालकनी से। दूसरा दीवाने आम, यानी राज्य के जितने भी कर्मचारी होते थे, साधारण कर्मचारी, उनसे मुलाकात करता है, उनके समस्याओं को जानता है, किस तरह का विधि व्यवस्था बनाना है, उससे बात करता, क्या कमी है, क्या पूरा करना चाहिए, कुछ राय लेता उन लोग से, कुछ दिशा निर्देश देने का काम करता। दीवाने आम मतलब साधारण कर्मचारी से मिलता है। उसके बाद यहाँ कुछ समय बिताया, 1 घंटा, उसके बाद चला जाता था दीवाने खास के पास, मतलब जो राज्य के विशेष अधिकारी हैं, जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मंत्री लोग हैं, उनसे मुलाकात करता कुछ घंटा। उसमें उन लोगों के साथ बैठकर युद्ध संबंधी रणनीति बनाता, कोई गुप्त बात होता वैसा जो केवल यही लोग ही जान सकते, तो ऐसा विचार मंथन किया जाता। राज्य की उन्नति संबंधी, युद्ध संबंधी, विस्तार संबंधी नीति लोग, विशेष लोग मिलकर बनाता है, जिसको हम कह सकते हैं दीवाने खास में। दीवाने खास मतलब विशेष अधिकारी और मंत्री। उसके बाद धार्मिक प्रार्थना होता, जिसमें अलग अलग धर्म के लोग जमा होते, और धार्मिक प्रार्थना सब अलग अलग धर्म के लोग मिलकर करते। इसके बाद अकबर जो होता वो अलग अलग धर्मों के लोगों को बुलाता, और उसमें अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने धर्म के महत्वपूर्ण बात बताते थे। जैसे हिंदू से पुरुषोत्तम और देवी, ईसाई धर्म से अका विवाह और मसूरत, पारसी धर्म से जिनसेंसुरी और हिस्सेंसुरी। इसी प्रकार से अन्य धर्म के लोग भी जाते और अपने अपने धर्म के बातों को बताते थे। तो धार्मिक प्रार्थना के बाद मुगल शासक 3 मुख्य त्यौहार मनाते थे। इसके अलावा त्यौहार मनाते थे, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 त्यौहार जरूर मनाते थे। यानी वे जन्म दिवस जो होता था सूर्य कैलेंडर के अनुसार, सूर्यवंश के अनुसार, सूर्य पद्धति पर जो 12 महीने पर प्रत्येक वर्ष में ये जन्म दिवस मनाते थे। और दूसरा है चंद्रवंश के अनुसार भी लोग जन्म दिवस मनाते थे। यानी जन्म दिवस को बहुत ही महत्व देते थे, त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करते थे लोग। आप जानते हैं जन्म दिवस के अवसर पर औरंगजेब थे, कई ऐसे शासक थे जो अपने वजन के बराबर सोने चांदी
अपने पर्दा में बांट दिया करते, मतलब बहुत उत्सव की तरह मनाते थे जन्म दिवस को। और तीसरा है पारसी बसंत पर्व। पारसी धर्म का एक बसंत पर्व है जिसको नवरोज के नाम से जानते हैं। ये नया वर्ष के रूप में मनाया जाता है पारसी धर्म में, बहुत ही मतलब खास होता है पारसी धर्म के लिए नवरोज पर। इस दिन पूरा दिन भर यानी 24 घंटा दीप प्रज्वलित होते रहता है घर में, नए नए कपड़े पहनते हैं, नई नई मिठाइयाँ, लोग मतलब मिलजुल कर काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं नवरोज पर। पारसी धर्म बड़ा ये विख्यात होता है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है मीर खान, उन्होंने 1 लाख रुपया दिया था औरंगजेब को यह उपाधि लगाने के लिए नाम के पहले, तो जिससे हो गया मीर से हो गया अमीर खान। ऐसा उपाधि चलता था पहले, अगर किसी व्यक्ति को कोई उपाधि लगाना है तो राजा से अनुमति लेना पड़ता था, पैसे देना पड़ता था, तो राजा अनुमति दे देता था, और नहीं भी देता था तो इसको दे दिया कौन सा उपाधि लगाने की, जिससे मीर खान से इसका नाम क्या हो गया अमीर खान। आप लोग भी उस काल के होते, शायद आप लोग का भी विचार होता कि कोई उपाधि लगा लें तो शायद पैसा देकर मिल जाता। आगे है खिल्लत। क्या है खिल्लत? एक प्रकार का वस्त्र है जिसे जामा के नाम से भी जानते हैं। ये पूरा लंबा होता है, घुटनों के नीचे तक होता है, गर्दन से लेकर। सरप्पा, ये सर से पांव तक पूरे वस्त्र को कहा जाता है। सर से पांव तक पहने जाने वाला वस्त्र है, जिसमें मुख्य रूप से इसमें शामिल होता है, पगड़ी भी शामिल होता है सरप्पा में, और पटका भी। पटका ये कमर में पहने जाने वाला वस्त्र है, रूप से कह सकते हैं बेल्ट के आकार का पटका जो होता है। जैसे कहीं कोई आयोजन, धार्मिक आयोजन होता है तो कैसे माथा में बांधने वाला पट्टा आता है, उसी प्रकार से कमर में बांधने वाला पट्टा, उसी को बोलेंगे पटका। पद्म मुरस्सा क्या है? कमल की आकृति का, कमल की पंखुड़ियों की आकृति का रत्न जड़ित गहना जो होता था उसी को बोला जाता है पद्म मुरस्सा। ठीक है।